मंडे नाइट रॉ 31 जनवरी 2023 का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। ये रॉयल रंबल के बाद WWE का पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, जहां की शुरुआत तो दोस्तों एकदम धमाकेदार हुई। दोस्तों रॉयल रंबल के विनर कोडी रोड्स ने आते ही रोमन रेंस का नाम लिया और साफ कर दिया कि वो ऑफिशियली रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 39 पे चैलेंज करेंगे। दोस्तों रोमन रेंस के बारे में कोडी रोड्स ने ये भी कहा कि रोमन रेंस कुछ भी हो, पर रेसलमेनिया 39 की नाइट 2 खत्म होने के बाद रोमन रेंस चैंपियन नहीं रहेंगे। तो यानी कि दोस्तों ये बात तो बिल्कुल साफ है कि रेसलमेनिया 39 पे कोडी रोड्स रोमन रेंस को ही चैलेंज करेंगे और उनका ही मैच होगा। दोस्तों पर यहाँ पे कोडी रोड्स के इस सेगमेंट को इंटरफेयर करने के लिए हमें जजमेंट डे भी आते हुए दिखी। जजमेंट डे के सारे सुपरस्टार्स ने वन बाय वन कोडी रोड्स पे निशाना साधा, जैसे कि टेमिन प्रीस्ट ने कहा कि कोडी रोड्स तो रंबल सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि वो 30वें नंबर पे एंट्री ले रहे थे। पर दोस्तों सबसे ज्यादा गुस्सा तो डोमिनिक मिस्टीरियो को था। डोमिनिक मिस्टीरियो ने कोडी रोड्स को गुस्सा दिलवाते हुए ये तक कहा कि मैं अपने बाप की तो छोड़ो, तेरे बाप की भी इज्जत नहीं करता। वैसे डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो का एक बाप बेटे वाला फ्यूड चल रहा है, पर बाप पे बार बार बातें बोलना बिल्कुल सही नहीं है। पर दोस्तों रेटेड आर सुपरस्टार एज ने मंडे नाइट रॉ में अपनी रिटर्न करी और सीधा उन्होंने अटैक बोल दिया जजमेंट डे पे और उनका साथ दिया कोडी रोड्स ने। जिसके बाद दोस्तों हमें ऑफिशियली मैच अनाउंस होता हुआ दिखा मंडे नाइट रॉ के लिए फिन बेलर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। इसके बाद दोस्तों मंडे नाइट रॉ से पहले ही अनाउंस हो गया था कि एलिमिनेशन चैम्बर पे हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का एलिमिनेशन चैम्बर में टाइटल मैच देखने को मिलेगा और उसके क्वालिफाइंग मैचेस हमें मंडे नाइट रॉ पे होते हुए दिखे, जिसमें से सबसे पहले क्वालिफाइंग मैच में सेथ रोलिंग्स ने चैड गेबल के खिलाफ एक शानदार 10 मिनट का मैच खेला। दोस्तों ये मैच इतना ज्यादा अच्छा था कि मेरा मानना था कि शायद चैड गेबल को भी इस मैच में क्वालिफाई करवा देना चाहिए था। उनकी परफॉर्मेंस इस मैच में इतनी अच्छी थी, पर इस मैच में सेथ रोलिंग्स ने चैड गेबल को पिन करा और इस मैच को क्वालिफाई करके एलिमिनेशन चैम्बर 2023 के यूएस चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मैच के बाद वो टाइटल मैच में भी आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमें स्काई वर्सेस कैंडस लीरे के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिला। इस मैच में कुछ खास नहीं था और हमें स्काई इस मैच में कैंडेस को हराते हुए दिखी। इसके बाद दोस्तों हमें रिया रिप्ली का सेगमेंट देखने को मिला, जो कि रॉयल रंबल में वुमेन्स डिवीजन में विनर थी। उन्होंने चूज करा कि वो रेसलमेनिया 39 पे किसको टाइटल के लिए चैलेंज करेंगी। उनके पास तो ऑप्शन थे बियांका बेलेयर और दूसरी तरफ शॉर्लेट फ्लेयर। दोस्तों रिया रिप्ली ने चूज करा बदला लेना। आपको याद होगा पहले भी शॉर्लेट फ्लेयर ने रिया रिप्ली को ही टाइटल के लिए हराया था जब शॉर्लेट फ्लेयर ने रंबल जीता था। अब बदला लेने के लिए रिया रिप्ली ने बियांका बेलियर की जगह शॉर्लेट फ्लेयर को ऐसे अपना रेसलमेनिया 39 का ऑफिशियल अपोनेंट चूज कर लिया। दोस्तों इसके बाद हमें फिर से यूएस क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला एलिमिनेशन चैम्बर का, जहां पे जोनी गार्गेनो ने बैरन कॉर्बिन को हरा दिया। यानी कि दोस्तों सेथ रोलिंग्स के बाद अब हमें यूएस चैंपियनशिप मैच में एलिमिनेशन चैम्बर मैच में जोनी गार्गानो भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें MVP लाउंज का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पे स्पेशल गेस्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी। दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी और MVP के बीच में जवानी जंग तो होनी ही थी। MVP ने दोस्तों पहले याद दिलाया कि कैसे चैम्बर में ऑस्टिन थ्योरी की पिटाई ब्रॉक लेसनर ने करी थी। ऐसे ही बातों बातों में MVP के नाम से बॉबी लेस्ली का नाम आया और ऑस्टिन थ्योरी ने बॉबी लेस्ली का मजाक उड़ा दिया। दोस्तों बॉबी लेस्ली ने इस मजाक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और वो पिटाई करने आ गए ऑस्टिन थ्योरी की। दोस्तों MVP ने रोकने की कोशिश करी बॉबी लेस्ली को कि अभी लड़ाई मत करो, पर जैसे ही ऑस्टिन थ्योरी ने अपना मुंह खोला और बेइज्जती करी बॉबी लेस्ली की, बॉबी लेस्ली ने ऑस्टिन थ्योरी की पिटाई करनी शुरू कर दी। पर जैसे ही बॉबी लेस्ली ऑस्टिन थ्योरी को एक स्पीयर मारने वाले थे,
दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी ने चतुराई दिखाई और बॉबी लैशली के सामने एमवीपी को लाके खड़ा कर दिया और बॉबी लैशली का स्पीयर ऑस्टिन थ्योरी की जगह एमवीपी को लगता हुआ दिखा, जिसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो गया। दोस्तों हमें द मिज जो हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं वो फिर इस मंडे नाइट रॉ पे कंप्लेंट करने के लिए ही आए थे। द मिज कहते हैं कि रॉयल रंबल में भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ WWE में हमेशा नाइंसाफी होती है और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। दोस्तों एडम पियर्स ये सब बातें सुन के, जो कि मंडे नाइट रॉ के मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि द मिज को कि एक रिटर्निंग सुपरस्टार है जो तुम्हारी तरह लड़ना चाहता है और उसका नाम है रिक बुक्स। दोस्तों रिक बुक्स ने अपनी रिटर्न करी और द मिज जो सूट बूट में वहीं पे खड़े हुए थे उनको उसी हालत में लड़ना पड़ा और इस मैच का रिजल्ट दोस्तों बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा एक्सपेक्टेड था। इस मैच में रिक बुक्स ने द मिज को हरा के एक रिटर्निंग जीत हासिल करी। दोस्तों इसके बाद हमें बेली और बेकी लिंच के बीच में एक शानदार कन्फ्रंटेशन देखने को मिली। बेली दोस्तों रिंग में आके कहती है कि उनका बेकी लिंच से अब लेना देना खत्म, उनके बीच की लड़ाई खत्म। पर दोस्तों बेकी लिंच को याद था कि कैसे रॉयल रंबल पे डैमेज कंट्रोल ने उन पे अटैक करा था और बीते हुए मंडे नाइट रॉ पे भी कैसे स्टील केज में डैमेज कंट्रोल ने बेकी लिंच की पिटाई करी थी। बेकी लिंच कहती है बेली से कि मुझे अगले मंडे नाइट रॉ पे एक स्टील केज मैच दे, जो मैच देने को बिल्कुल भी बेली तैयार नहीं होती। बेली दोस्तों बेइज्जती करते हुए बेकी लिंच के बारे में कहती है कि शायद तुम्हारे पति ने तुमसे सिर्फ शादी ही इसलिए करी थी क्योंकि शादी से पहले उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ घपाघप कर लिया था। दोस्तों ये सुन के तो बेकी लिंच इतना बौखला जाती हैं कि वो डैमेज कंट्रोल की उनकी साथी को बालों से घसीट कर लेकर आती हैं, स्टील चेयर उठाती हैं और बेली से कहती हैं कि अगर तूने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा तो मैं इस लौंडिया का पैर अभी के अभी तोड़ दूंगी। जिसे देख बेली काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और वो बेकी लिंच की शर्त को मान लेती हैं और अगले हफ्ते हमें इन दोनों के बीच में एक स्टील केज मैच देखने को मिलेगा। दोस्तों बैक स्टेज एडम पियर्स तो मेजर अनाउंसमेंट्स करते हैं कि बेली और बेकी लिंच का मैच अगले हफ्ते होगा और साथ में बियांका बेलेयर का रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का चैलेंजर जो उन्हें रेसलमेनिया 39 पे फेस करेगा वो भी एलिमिनेशन चैम्बर में डिसाइड होगा, जिसमें से फाइनल 4 तो उन्होंने डिसाइड कर ली, रकुल रॉड्रिगेज, लिव मॉर्गन, निकी क्रॉस एंड ऑस्का। 2 बाकी की क्वालिफाइंग मैचेस से डिसाइड होंगी। इसके बाद दोस्तों हमें एलिमिनेशन चैम्बर का यूएस टाइटल मैच के लिए क्वालिफायर मैच देखने को मिलता है जहां पे ब्रॉन्सन रीड फेस करते हैं डॉल्फ जिगलर को और शॉकिंग बात तो ये थी कि डॉल्फ जिगलर अपना मैच ब्रॉन्सन रीड से भी हार जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड हमें यूएस चैंपियनशिप का एलिमिनेशन चैम्बर का मैच को क्वालिफाई करते हुए दिखते हैं। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमें रिटर्निंग कार्मेला देखने को मिलती हैं जो कन्फ्रंट करती हैं ऑस्का को और ऑस्का उनको अपना नया डेविल रूप दिखा देती हैं, जिससे लगता है कि अब हमें ऑस्का एक हील कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट होता है कोडी रोड्स वर्सेस फिन बैलर के बीच में। दोस्तों ये एक शानदार मैच था। इस मैच में दोस्तों पर कोई ट्विस्ट तो आना ही था। इस मैच में ज्यादातर फिन बेलर जजमेंट डे की मदद से कोडी रोड्स पे भारी पड़ते हैं, पर फाइनली जब हमें कोडी रोड्स इस मैच को शायद हारते हुए दिख सकते थे तभी रेटेड आर सुपरस्टार एच की एंट्री होती है, जिस वजह से फिन बेलर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इस मैच को हमें अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स जीतते हुए दिखते हैं। रेटेड आर सुपरस्टार एच के साथ इस मैच में उनकी वाइफ बेथ फीनिक्स भी आती हुई दिखती है और जजमेंट डे के सुपरस्टार्स की पिटाई करती हुई दिखती हैं। देखा जाए तो आगे चल के 3 वर्सेस 3 मैच भी बनना इससे पूरा लगभग तय है। तो दोस्तों मंडे नाइट रॉ का शो काफी सही था। 5 में से बात करूं तो 3 की रेटिंग दे सकता हूं। आप कितनी रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।